हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा। चलिए हम अपलोड जो हमारी 50 डेज सीरीज चल रही थी उसकी आज हम क्लास 12 स्टार्ट करते हैं। और जो हमने आपको हर ब्रांच वाइज बताया था, वन लाइनर के रूप में पूरी हम डिस्कशन पूरा करेंगे अपने हर ब्रांच का। जैसे हमारी 5 है, वैसे तो 6 हैं। होम मैनेजमेंट, टेक्सटाइल, हेल्थ साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ साइंस, टेक्सटाइल, है ना, और सीडी, इन सबको हम अपना पढ़ेंगे पूरा। तो एक 10-10 दिन की हम बांटे दे रहे हैं। तो ये भी हमारी 60 दिन में 6 टॉपिक हम 6 ब्रांच अपनी कंप्लीट करेंगे। तो आज से नहीं तो फिर कल से उस पर बिल्कुल काम हमारा चल ही रहा है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन अब अपने हिसाब से बनाएंगे, या तो फिर अगर इस फॉर्म में तो होंगे, नहीं तो फिर टाइप करके उसको हम पढ़ाएंगे। अपने आप क्वेश्चन बना करके फिर उसको टाइप करके पढ़ाएंगे, उस तरह से पीडीएफ बनाएंगे। अगर इस तरह से बनाएंगे तो पहले हम उनको पूरा एकदम एक्सप्लेन करने के बाद वन लाइनर फॉर्म में उसको बना करके आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, पाचन प्रक्रिया में एंजाइम पेप्सिन का क्या कार्य है? ऑप्शन हमारे हैं, ए वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, पानी का अवशोषण। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रोटीन का पाचन, है ना। एंजाइम क्या करता है? ये पेप्सिन हमारे प्रोटीन का पाचन करता है, इतना आप लोग जान के रखिएगा। पेप्सिन पेट में उत्पन्न एक एंजाइम है जो प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड बॉन्ड में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। यह अम्लीय होता है और इसका पीएच मान कितना होता है? 1.5 से लगभग 2 तक की इसका पीएच मान होता है। और इसमें इतनी जब पीएच में रहता है तो यह सक्रिय रहता है और पाचन प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा होता है। प्रोटीन पाचन में इसकी भूमिका स्वस्थ और पोषण विज्ञान में गहन अध्ययन का विषय है। ठीक है, और फिर देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किचन में वर्क ट्रायंगल का उपयोग क्यों किया जाता है? जैसे हमने अगली क्लास में बताया था, वर्क ट्रायंगल बनता है तो कैसे बनता है हमने आपको बताया था। जैसे ये हमारा वर्क ट्रायंगल बनेगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारी खाना बनाने की टाल होगी, यहाँ पर हमारा फ्रिज हो सकता है, यहाँ पर सिंक हो सकता है। तो इस तरह से जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं फिर तुरंत हम फ्रिज तक पहुंचेंगे, फ्रिज से सिंक तक पहुंचेंगे, तो ये ट्रायंगल के रूप में बनता है। तो इसके लिए ये किस लिए उपयोग किया जाता है? तो अपने ऑप्शन हम देखते हैं। ए है समय बचाने के लिए, बी है स्थान की व्यवस्था के लिए, सी है ऊर्जा बचाने के लिए, डी है सभी के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी के लिए, है ना। अगर ऐसा शेप में हमारा किचन होगा या ऐसी व्यवस्था होगी तो हमारा समय भी बचेगा और स्थान की भी बचत होगी और हमें कम राउंड मारने पड़ेंगे, तो हमारी ऊर्जा की भी बचत होगी, है ना। वर्क ट्रायंगल सिंक, स्टोव, रेफ्रिजरेटर के बीच संतुलन बनाने का सिद्धांत है। यह कार्य कुशलता बढ़ाने, समय बचाने और थकान को कम करने में सहायक होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? ऑप्शन हमारे हैं, दृष्टि शोथ, रक्त का थक्का, हड्डियों की कमजोरी, त्वचा पर रैसेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, रक्त का थक्का ना बनना, है ना। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, तो ये समस्या आती है। देख लेते हैं जरा हम, विटामिन के रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से अत्यधिक स्राव हो सकता है। यह हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। पोषण विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं कि विटामिन के की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर रक्त स्वास्थ्य में इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास में सामाजिक कौशल जो विकास होता है वो किस आयु से प्रारंभ होता है? हमारे ऑप्शन है 1 से 2 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 5 से 6 वर्ष, डी है जन्म से तुरंत बाद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जन्म के तुरंत बाद से, है ना, सामाजिक कौशल का विकास शुरू हो जाता है हमारे, क्योंकि बच्चा समाज में तुरंत आ जाता है, वहीं पर वो रहता है। देख लेते हैं, सामाजिक कौशल का विकास जन्म के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। शिशु अपनी माँ के संपर्क से यह कौशल विकसित करता है। इसके बाद बातचीत, खेल और समूह गतिविधियों से यह कौशल और बेहतर होगा, है ना, लेकिन वो शुरुआत हो जाती है जन्म से ही। 5वां है, टिफिन बॉक्स में भोजन को ताजगी बनाए रखने के लिए क्या करना आवश्यक है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है प्लास्टिक बॉक्स, बी है स्टील बॉक्स, सी है एयर टाइट बॉक्स, डी है कांच का बॉक्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एयर टाइट बॉक्स। इसमें क्या होता है, एयर टाइट बॉक्स में
भोजन को जो है नमी और वायु दूषित पदार्थों से बचाते हैं, जिससे भोजन ताजा और स्वस्थ रहता है ना। भोजन के भंडारण और संरक्षण में इस पहलू पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जूट से। सबसे पहले जूट जान लीजिए क्या है। ये एक प्राकृतिक, आपका जूट क्या है, प्राकृतिक रेशा है, ठीक है, ये जान लीजिएगा, प्राकृतिक रेशा हमारा है। तो ऑप्शन ही हमारे क्या है, सिंथेटिक, प्राकृतिक, कृत्रिम, मिश्रित। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक, है ना। आइए इसके बारे में हम देखते हैं। ये क्या होता है, जूट जो है प्राकृतिक फाइबर है, पौधों से प्राप्त होता है और मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल होता है। विशेष रूप से वस्त्र और घरेलू उत्पाद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम क्यों आवश्यक है। तो कैल्शियम क्यों आवश्यक है ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रक्त उत्पादन के लिए, हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए, ऊर्जा के लिए, भ्रूण के मस्तिष्क विकास के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हड्डियों की और दांतों की मजबूती के लिए, है ना। गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की आवश्यकता भ्रूण की हड्डियों और दांतों के विकास के लिए किया जाता है। इसकी कमी से माँ और बच्चे दोनों को समस्या हो सकती है ना, इसलिए कैल्शियम की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार में बजट में कौन सी विधि प्रभावी होती है। ऑप्शन ए है आय का प्रबंधन, बी है खर्चों को सूचीबद्ध करना, सी है बचत का ध्यान देना, डी है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सभी, है ना। हम जो है बजट करते हैं तो इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं। फिर नेक्स्ट है, टेक्सटाइल में रंगाई की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है। यानी कि जब हम रंगाई करने चलते हैं तो उसका पहला चरण है, उसका पहला प्रोसेस क्या है। ऑप्शन है रंग का चयन, कपड़े की सफाई, डिजाइन बनाना, सुखाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कपड़े की सफाई, है ना। सफाई करके ही हम उस पर डाई करते हैं। रंगाई से पहले कपड़ों की सफाई आवश्यक है ताकि धूल, तेल या अन्य कण रंग को प्रभावित ना कर सके। यह प्रक्रिया रंग के स्थायित्व और चमक प्रदान करती है। इस तरह से अगर तेल लगा होगा या धूल गंदगी होगी तो कपड़े पर रंग सही से चढ़ेगा भी नहीं, और चढ़ेगा भी तो वो जल्दी उतरेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए है हमारा केला, बी नींबू, सी है गाजर, डी है पालक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नींबू, है ना। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, इतना आप लोग जानते ही हैं। गाजर में क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। पालक में जो है आयरन पाया जाता है बखूबी मात्रा में। केले में पोटेशियम पाया जाता है और करंट एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट भी पाई जाती है। नींबू और खट्टे फल विटामिन सी के उत्कृष्ट स्रोत हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में भाषा विकास किस आयु में तेज होता है। ऑप्शन ए है 0 से 3, फिर है 4 से 6, फिर है 7 से 9, फिर है 10 से 12। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 0 से 3 वर्ष, है ना। इसमें भाषा विकास बहुत तेज अवस्था, मतलब बहुत तेज रफ्तार से होता है। भाषा विकास का सबसे तेज समय 0 से 3 वर्ष होता है। इस दौरान बच्चे शुद्ध सीखते हैं और अपनी बात व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। बाल विकास में यह संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है, और संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया है। प्राकृतिक रंग का उपयोग किन वस्त्रों पर होता है। ऑप्शन हमारे हैं सिंथेटिक कपड़े, प्राकृतिक कपड़े, प्लास्टिक आधारित कपड़े, नॉन वेज उत्पाद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्राकृतिक कपड़े, है ना। प्राकृतिक रंग का उपयोग प्राकृतिक कपड़ों पर किया जाता है। प्राकृतिक रंग कपास, जूट, रेशम जैसे प्राकृतिक वस्त्रों के उपयोग में लाए जाते हैं। ये रंग पर्यावरण के क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं और कपड़े की गुणवत्ता बनाए रखते हैं, ठीक है। फिर है प्राथमिक पोषण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए है माँ का दूध, फल, सब्जियां, अनाज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, माँ का दूध। माँ का दूध क्या करता है, बच्चों को प्राथमिक पोषण है। और कहता है माँ का दूध शिशुओं के लिए सबसे अच्छा पूर्ण पोषण है। सभी आवश्यक पोषक तत्व तो इसमें होते हैं जो बच्चे के विकास और प्रतिरक्षा के लिए जरूरी है, ठीक है। और इस माँ के पहले दूध को क्या कहते हैं, तो इसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। फिर है किचन में ऊर्जा बचाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। ऑप्शन हमारा है ए, माइक्रोवेव का उपयोग, बी है प्रेशर कुकर का उपयोग, तो जो है इस तरह से माँ का पहला दूध गाढ़ा क्या कहलाता है, वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, किचन में ऊर्जा बचाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। ऑप्शन ए है माइक्रोवेव,
बी है प्रेशर कुकर, सी है धीमी आंच पर खाना बनाना, और फिर जो है हमारा डी ऑप्शन है लकड़ी के चूल्हे का उपयोग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रेशर कुकर का उपयोग, है ना। प्रेशर कुकर कम समय और ऊर्जा में खाना बनाने का उत्कृष्ट विकल्प है। यह जो है खाना पकाने की प्रक्रिया को तेज करता है। देखिए क्योंकि क्या करता है, ऐसे नॉर्मल जैसे जो होता है तो वहां पर जो है पानी कितने आपको जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलने लगता है, और कुकर में क्या होता है तो वो लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलता है। इस कारण प्रेशर कुकर में जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है वो जल्दी पक जाता है, और भाप से कुछ उड़ता नहीं है, तो न्यूट्रिशन वैल्यू भी जो होते हैं हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें बने रहते हैं। ये भी चीज है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु आहार में आयरन युक्त भोजन कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं अपने हम, दूध, सेब, हरी सब्जियां, चावल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हरी सब्जियां, है ना। हरी सब्जियां जो है आयरन का अच्छा स्रोत होती है, जैसे कि पालक, ब्रोकली आयरन का बहुत मुख्य स्रोत है। शिशु आहार में आयरन की आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन के निर्माण और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये चीजें बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, किचन के लिए सबसे उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था क्या है? ऑप्शन ए मंद रोशनी, बी है प्राकृतिक प्रकाश, सी है फ्लोरोसेंट लाइट, डी है रंगीन लाइट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्राकृतिक प्रकाश, है ना। प्राकृतिक प्रकाश सबसे उपयुक्त तो होता है क्योंकि यह ऊर्जा बचाने में भी मदद करता है और बेहतर दृश्यता प्रदान करता है। अगर प्राकृतिक प्रकाश उपलब्ध नहीं है तो फ्लोरोसेंट लाइट एक अच्छा विकल्प है ना। तो अगर ये नहीं ऑप्शन में हो रहा तो फिर फ्लोरोसेंट लाइट को आप प्रिफर करेंगे, ठीक है क्योंकि यह पर्याप्त उजाला देती है, आंखों पर कम प्रभाव डालती है ना। किचन डिजाइन और प्रबंध प्रकाश में जो है ये इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है, ये भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता किस कारक पर निर्भर करती है? वो देख लेते हैं कि उसका क्या कारक है। आयु और लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, है ना। प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करती है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है, उसके लिए हमें अतिरिक्त प्रोटीन लेना चाहिए। व्यायाम करने वाले व्यक्तियों को भी अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल पोषण में विटामिन ए का क्या महत्व है? दृष्टि सुधार, हड्डियों में मजबूती, मांसपेशियों का विकास, बालों का वृद्धि, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दृष्टि में सुधार, है ना। क्योंकि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये हमने कई बार बताया है आपको, जानते भी हैं, रतौंधी रोग हो जाता है। तो ये जो है बाल पोषण तो ही है, और लेकिन हर व्यक्ति को विटामिन ए की आवश्यकता होती है, लेकिन बाल पोषण में ये जो है नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि आंखों की रोशनी बनाए रखने और रात अंधता को रोकने के लिए बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत किया जाता है, और बच्चों को शुरुआती दौर से ही गाजर, शकरकंद, पालक, विटामिन ए ये सारी चीजें देनी चाहिए, और इसको आहार में जरूर से जरूर शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलिस्टर किस प्रकार का फाइबर है? तो अपने हम ऑप्शन देख लेते हैं कि पॉलिस्टर किस प्रकार का फाइबर है, प्राकृतिक है, सिंथेटिक है, मिश्रित है, कृत्रिम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिंथेटिक है ना। सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि पेट्रोकेमिकल्स से बनाया जाता है। यह टिकाऊ और झुर्रियों से मुक्त होता है, लेकिन पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं होता है ये, है ना। वस्त्र विज्ञान का जो है अध्ययन करेंगे हम, तो इसमें टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को चुनने में मदद करना चाहिए। फिर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, गृह सज्जा में हरियाली का क्या महत्व है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन प्रदान करना, सौंदर्य बढ़ाना, सकारात्मक ऊर्जा फैलाना, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जब हम जो है हरियाली का प्रयोग करेंगे, नेचुरल प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करेंगे, तो उससे ऑक्सीजन प्रदान होगी, सौंदर्य भी बढ़ेगा, सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। हरियाली जैसे पौधे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, घर की प्राकृतिक सौंदर्य देते हैं, मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा, ये सारी चीजें हमको प्राप्त होंगी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज सबसे आवश्यक है? ऑप्शन अपने हम देख लेते हैं। ए है हमारा सॉरी आयरन, बी है कैल्शियम, सी है मैग्नीशियम, डी है पोटेशियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कैल्शियम, है ना। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। दूध, दही और हरी सब्जियां कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। गृह विज्ञान में पोषण का अध्ययन हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो है बहुत ही ज्यादा इसको जोर दिया जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न,
फूड प्रिजर्वेशन में डिहाइड्रेशन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। भोजन को नरम करना, पानी को निकालकर संरक्षित करना, स्वाद बढ़ाना, रंग बनाए रखना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पानी निकालकर संरक्षित करना किसी भी चीज को। देख लेते हैं फूड प्रिजर्वेशन में क्या होता है। डिहाइड्रेशन भोजन से पानी निकालकर उसको लंबे समय तक संरक्षित करने की प्रक्रिया कहलाती है ना। यह बैक्टीरिया और फफूंद के विकास को रोकता है और ये जो है तकनीकी खाद्य संरक्षण के रूप में प्रमुखता से पढ़ी जाती है और ये प्रमुख तकनीक भी है। फिर देखते हैं बच्चों में मोटर स्किल किस गतिविधि से सुधरती है? ऑप्शन ए है पेंटिंग, बी है दौड़ना, सी है कहानी सुनना, डी है गणित अभ्यास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, दौड़ना, है ना। दौड़ने से वो जो है उनका मोटर स्किल बहुत ज्यादा सुधार आता है उसमें। देख लेते हैं जरा, दौड़ने जैसी शारीरिक गतिविधियां बच्चों में मोटर स्किल्स को बेहतर बनाती हैं। यह उनकी मांसपेशियों और समन्वय क्षमताओं को विकसित करने में मदद करते हैं। गृह विज्ञान में बच्चों को जो है समग्र विकास और इन कौशलों की प्राथमिकता दी जाती है, इसको हम पढ़ते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? सबसे पहले बता दें संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है, तो ये जो है हमारे जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास बताया और इन्होंने जो है विकास की 4 अवस्थाएं भी बताई हैं। फिर देख लेते हैं ऑप्शन, शारीरिक गतिविधि, सोचने और समझने की क्षमता, सी है भाषा का विकास, डी है भावनात्मक समझ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सोचने और समझने की क्षमता, है ना। संज्ञानात्मक कौशल सोचने, समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने की क्षमता को संदर्भित करता है। बच्चों में यह कौशल खेल, बातचीत और शिक्षा के माध्यम से विकसित होते हैं। गृह विज्ञान में यह क्या पढ़ता है? बाल विकास एक महत्वपूर्ण पहलू है। फिर देख लेते हैं कपड़े पर दाग हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया कारगर है? ऑप्शन ए है गर्म दूध में धोना, फिर है बी गर्म पानी में धोना, ए है, फिर है बी दाग हटाने वाले पदार्थों का उपयोग, सी है साबुन लगाकर रगड़ना, डी है सीधे धूप में सुखाना। दाग हटाने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी, दाग हटाने वाले पदार्थों का उपयोग करके हम अपने दाग को अच्छे से हटा सकते हैं। दाग हटाने वाले पदार्थ के अणुओं को तोड़ते हैं जिससे दाग आसानी से हट जाता है। अलग अलग प्रकार के दागों के लिए अलग अलग रसायन उपयोग होते हैं। गृह विज्ञान में सफाई प्रक्रिया को सही तरीके से अपनाने का महत्व बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गर्भावस्था में फोलिक एसिड क्यों आवश्यक है ना। ऑप्शन हमारे ए है ऊर्जा के लिए, बी है हड्डियों की मजबूती के लिए, सी है एक मिनट, सी है भ्रूण के विकास के लिए, डी है त्वचा की चमक के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भ्रूण के विकास के लिए, है ना। भ्रूण के विकास के लिए फोलिक एसिड आवश्यक है और हमारे मतलब न्यूरल सिस्टम को भी कंट्रोल में करता है और उसके लिए भी आवश्यक है। फोलिक एसिड गर्भावस्था में डीएनए और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। यह बच्चों में न्यूरल ट्यूब दोष को भी रोकने में मदद करता है। हरी सब्जियां, दालें फोलिक एसिड की अच्छी और गोलियां इसका जो है प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं, कपड़े पर रंग स्थायी बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग हम करते हैं? ऑप्शन ए है ठंडे पानी में भिगोना, बी है नमक का उपयोग, सी है सिरके का उपयोग, डी है गर्म पानी में धोना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सिरके का उपयोग, है ना। और नमक के उपयोग से भी कपड़े में हम रंग को स्थायी बना सकते हैं। ठीक है, ये जो है स्थिर रखता है रंग को, लेकिन उपयुक्त तो हो जाएगा सिरके का उपयोग। तो देख लेते हैं, सिरका जो है होता है जो इससे कपड़े को रंग की स्थिरता मिलती है और इसे फीका पड़ने से बचाता है। यह विशेष रूप से प्राकृतिक रंगों के लिए उपयोगी होता है। फिर अगला प्रश्न है, पर्यावरण के लिए सबसे सुरक्षित डिटर्जेंट कौन सा है? ऑप्शन हमारे हैं पाउडर डिटर्जेंट, बी है तरल डिटर्जेंट, सी है बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, डी है एंटीबैक्टीरियल डिटर्जेंट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट जो आपका होता है ये आपको पर्यावरण सुरक्षा में जो है बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट पर्यावरण में आसानी से नष्ट हो जाता है और पानी के स्रोतों को प्रदूषित भी नहीं करता है, इसलिए ये हमारे लिए उपयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइबर किस प्रकार के भोजन में अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए है डेयरी उत्पाद, बी है फलों और सब्जियों में, सी है मांस और मछलियों में, डी है अनाज और दालों में, है ना।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फलों और सब्जियों में। फलों और सब्जियों में हमारा जो है क्या पाया था? फाइबर बहुत ही ज्यादा अच्छी मात्रा में पाया जाता है। डेयरी उत्पाद में आप जानते ही हैं कि हमको प्रोटीन और विटामिन ए ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। कैल्शियम हो गया, जैसे दही वही खाने से कैल्शियम प्राप्त होता है। मांस और मछलियों में भी अच्छी मात्रा में आयरन प्राप्त होता है, विटामिन प्राप्त होते हैं हमको तरह तरह के। अनाज और दालों में जो है आयरन और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत पाया जाता है, लेकिन फाइबर फलों और सब्जियों में उचित मात्रा में होता है। इसलिए देखिए, जूस जैसे कोई फल होता है उसको जूस पीने से डॉक्टर मना करते हैं फल खाने से, क्योंकि जूस में सारा जितना भी फाइबर होगा वो निकल जाता है। लेकिन हम डायरेक्ट जब फल खाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो रेशे जो भी होते हैं, जो भी फाइबर्स होता है, तो वो हमारे अंदर तक जाता है, तो जो क्या करता है हमारे पेट की सफाई में मदद करता है ना। फल और सब्जियां फाइबर का प्रमुख स्रोत है। फाइबर पाचन तंत्र को सही रखने में मदद करता है, कब्ज से बचाता है ना। संतुलित आहार में फाइबर का जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। फिर आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न है, बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सॉरी। तो जब हम बच्चों में रचनात्मकता बढ़ाएंगे तो किस प्रकार? ऑप्शन देख लेते हैं। उन्हें किताबें देना, उन्हें खेल कूद में व्यस्त रखना, उन्हें कला और शिल्प सिखा देना, डी है उन्हें डिजिटल गेम्स खेलने देना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उन्हें कला और शिल्प के बारे में देगा। भाई डिजिटल गेम्स दे देंगे तो बच्चा जो है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बिल्कुल हो जाएगा, और खेल कूद में व्यस्त रहेंगे तो रचनात्मकता उनमें नहीं आएगी। इसलिए जो है उन्हें, इसका सबसे अच्छा आंसर होगा ऑप्शन सी, कला और शिल्प सिखाना। कला और शिल्प बच्चों में रचनात्मकता और कल्पना शक्ति को बढ़ावा देते हैं। यह उनके आत्मविश्वास और समस्या को सुलझाने की क्षमता को भी विकसित करते हैं, है ना। बच्चों की शिक्षा और विकास में इन गतिविधियों का विशेष रूप से जो है क्या है, विशेष महत्व है। ठीक है, इस तरह से आज की सीरीज हमारी ये कंप्लीट हुई, और फिर हम जो है मिलेंगे अपने नेक्स्ट 30 क्वेश्चन की सीरीज में कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।